most gracious and the most merciful. My name is Saim Shehzad and I am here to teach you biology class 9th. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में बड़ी डिटेल से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन कैसे की ऑर्गेनिजम्स की, तो उसी के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने अब पिछले टॉपिक में ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने के कवानीन को पढ़ा और ये पढ़ा कि उनके कवानीन उनके जो नाम रखने हैं वो उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको महफूज करना, ये किस तरह किया जा सकता है। जानदारों की जो वैराइटीज़ हैं इस दुनिया में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी जानदार जो कि इंसानों के लिए फ़ायदा मंद भी हैं, मुख्तलिफ़ जानदार जो इस दुनिया में पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए मुख्तलिफ़ तरह से फ़ायदा मंद हैं, उसको हमने कंजर्व किस तरह करना है। आज हमने ये देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके अंदर हमने अब जो पढ़ना है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज हमने पढ़ना है कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको महफूज बना सकते हैं और इस बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से इंसानों से ख़तरात लाक हैं, आज हमने वो भी देखने हैं। तो शुरू करते हैं जी। इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के पहले पैराग्राफ के अंदर कुछ दो चीज़ों का जिक्र किया गया। एक तो ये कि एक टर्म यूज़ हुई है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और दूसरी हुई है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अब हम इन दो स्पीशीज़ के बारे में ज़रा समझते हैं कि ये क्या है। वक्त के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स जिसका शिकार ज़्यादा किया, जो किसी ख़ास बीमारी में मुब्तला हो गया, जिसका हैबिटेट लॉस हो गया, वो उसकी कमी होना शुरू हो गई वक्त के साथ साथ। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। इस वक्त में उनकी जो स्पीशीज़ के अंदर जो भी उनको इम्पेक्ट्स उनके ऊपर लाक हुए, उसकी वजह से या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वक्त के साथ इस दुनिया में बिल्कुल नहीं रहे, ख़त्म हो गए हैं, मुख्तलिफ उनके ऊपर माहौल के असरात की वजह से उसमें मुख्तलिफ इम्पेक्ट्स आते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इम्पेक्ट्स हैं जो वजह बनते हैं किसी भी नस्ल के ख़त्म होने का। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हों, वो क्या कहलाते हैं? वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहलाते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी माहौलियाती दबाव की वजह से वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके कुछ स्पीशीज़ दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाते हैं। कि वो अभी ऐसे स्पीशीज़ जिनको अभी ख़तरा लाक है, वो बस करीब हैं एक्सटिंक्शन के, एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल ख़त्म हो रही है और ख़त्म होने के करीब है। तो ऐसे स्पीशीज़ क्या कहलाते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब इस आपके बुक के पैराग्राफ में एक बात लिखी है कि ये दोनों जो स्पीशीज़ का ख़त्म होना, एक बिल्कुल ख़त्म होना और एक ख़त्म होने के करीब होना, इसकी मेन वजह क्या है? वो है जी कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस। इंसानों के अमाल की वजह से, इंसानों के कामों, कुछ ऐसे काम इंसान कर रहे हैं इस टाइम इस माशरे के अंदर जिससे ऑर्गेनिजम्स को ख़तरा लाक है, जानदारों को। इसमें कुछ प्लांट्स भी हैं, जिसमें एनिमल्स भी हैं, कुछ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और कुछ अभी ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। किस वजह से? ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस, इंसानों के कामों की वजह से, इंसानों के अमाल अफ़ाल की वजह से जानदार एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं और इंडेंजर्ड भी हो रहे हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी बुक में इन दोनों की, और उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, जिसमें एशियन टाइगर है, होबारा बस्टर्ड है, हंगल ब्लैक बक, राइनोसेरोज, स्वैम्प डेयर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इस टाइम इन चीज़ों का एक्सटिंक्शन का ख़तरा है और इनमें से कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये एग्जांपल्स आपने बुक में देखनी है और उनको अच्छी तरह याद करना है। अब इसी टॉपिक के बाद आगे हम देखते हैं कि इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या है ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसान का इम्पेक्ट क्या है? तो इसमें मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं। वो ये कि पहली बात है कि 10,000 साल पहले इंसान की इस दुनिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 5 मिलियन।
लेकिन आज मौजूदा दौर में इंसान की टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है 700 मिलियन, अबाउट 700 मिलियन पीपल विच आर करंटली लिविंग ऑन अर्थ टुडे। तो इन लोगों की मौजूदगी की वजह से इतनी ज़्यादा तादाद जो बड़ी है इंसानों की, उसकी वजह से जाहिर है कि बायोडाइवर्सिटी पर एक इम्पैक्ट आएगा। कैसे आएगा, उनमें क्या ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो बायोडाइवर्सिटी पे असरअंदाज हो रही हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि इंसानों की मौजूदगी की वजह से इस बायोडाइवर्सिटी पे असरअंदाज हो रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं और वो कौन से रिजल्ट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं इतनी ज़्यादा तादाद में इंसानों के ज़मीन पे मौजूद होने से। उसमें सबसे पहले हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, चंद एक हमारी बुक में बताई गई हैं। उसमें एक तो पोल्यूशन का कॉज होना, पोल्यूशन बढ़ रही है एनवायरनमेंट के अंदर, क्लाइमेट चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इंसानों के बढ़ती हुई आबादी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट का खात्मा हो रहा है, ओवर हंटिंग की जा रही है, ऑर्गेनिजम्स को अपनी ज़रूरियात के लिए उनका ज़्यादा उनको हंट किया जा रहा है, और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। इंसानों के इन सब अमाल की वजह से जो मुख्तलिफ़ असरात पैदा हो रहे हैं एक माशरे के अंदर, उससे बहुत से ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से, जो कि हमारे माहौल से रिमूव हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं वक्त के साथ साथ। ये जो सारे असरात मुरतब हो रहे हैं मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के ऊपर, इनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है इस टाइम बायोडाइवर्सिटी को, वो हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट लॉस, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट उससे लिया जाता है, उससे उसका हैबिटेट तबाह होता है, उसके बाद उसकी नस्ल ख़त्म होने की तरफ जाती है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए जंगलात का ख़ात्मा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो रही है। तो इन सब चीज़ों के असरात जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहे हैं, और उसमें सबसे जो बेसिक थ्रेट है वो क्या है, हैबिटेट लॉस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आज का हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, और इसमें जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।